इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इसमें क्या है, कल स्पर्श रेखा कराया था, स्पर्श रेखा होगी और छेदन रेखा होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये वृत्त को छू के नहीं जा रही है। तो जब कभी भी इस तरह का फंक्शन कुछ भी दिखेगा, इस तरह का ड्राइंग कुछ भी दिखेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो ये एक टुकड़ा दिया है और ये दूसरा टुकड़ा दिया है, ये तीसरा टुकड़ा है। टुकड़ा कैसे हो गया, क्योंकि ये वृत्त के अंदर कुछ भाग है कुछ बाहर है, तो यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे कट करके हो गया है। तो चार टुकड़ा में डिवाइड हो गई है, दो लाइन है लेकिन चार टुकड़ा में डिवाइड है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये देखो आप लोगों को पता है कि अगर कोई लाइन जाती है और सेंटर को छू के ना जाए, यहाँ वहाँ से जाए, तो वो तो आउटसाइड में है, उसकी बात छोड़ो। लेकिन ये जो है ना, इसे जीवा बोलेंगे। दो जीवा है इसमें, जीवा कौन सी है, RQ है और यहाँ पे TS, ये दो जीवा है। तो इन जीवाओं को लेके हमें पता करने जाना है। तो क्या करेंगे, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इससे हमें पता करना है कि हमारा ST कितना होगा, ST कितना होगा हमें पता करना है। तो देखो TS या ST बोलो, ST हमें पता करना है। तो ST पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं, जीवा 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 देखो RQ, समझे क्या, जीवा RQ तथा जीवा RQ तथा जीवा TP या PT, जीवा RQ तथा जीवा PT बिंदु P पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, जो ड्राइंग में दिख रहा है उसे हम लिख दिए। तो इसे निकालने के लिए क्या होगा, वृत्त के बाएं भाग से जो वृत्त के बाहर लाइन गई होती है और बाह्य प्रतिच्छेदित जब करती है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है कि ये पहला टुकड़ा लेना होता है और गुणे करके ये पूरा लाइन लेना होता है। ठीक है, देखो ये आधा लोगे, PQ लोगे और गुणा का साइन लगा के आपको ये पूरा लेना है। और यही बात वहाँ भी करना है, तो वहाँ भी करना है और पूरा लेना है। तो देखो बात ये है कि इसे आधा भी लेना है, आधा लेना है और उसके बाद गुणे करके इस पूरे को लेना है। तो पूरे को लेंगे हम, तो पहले इसका जब दोनों पार्ट अपने को दिया है तो पूरा पहले निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं निकलता है कि ये 10 है तो वो 6 है 16 हो गया, तो ये हिसाब किताब थोड़ी है। ऐसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। जैसे PR हम पता करने जा रहे हैं, PR, तो इसे दिखाना होगा ना, ऐसे बताना होगा कितना होगा, ऐसे नहीं दिखाना पड़ता है। तो क्या करेंगे PR निकालना है। PR बराबर RQ प्लस PR बराबर RQ प्लस QP। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो RQ हमारा दिया है 10 और ये दिया है 6, तो बराबर क्या हो गया 16। ठीक है, तो इस तरह से बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 16 हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से 16 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक टुकड़ा पता करने जा रहे हैं कि हमारा TS कितना होगा। तो अब ध्यान देने की यहाँ पे क्या है, ज़रूरत है। देखो उसको निकालने के लिए हमें इसे भी लेना होगा। इसे क्यों लेना होगा, इसे इसलिए लेना होगा क्योंकि ये रूल है, वृत्त का छेदन, बाह्य छेदन रेखा जब इस तरह से होती है तो इसका फॉर्मूला है कि पहला टुकड़ा गुणे ये पूरा, और उसका भी क्या रूल है, पहला टुकड़ा गुणे पूरा। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा जब उसे निकालना है, लेकिन यहाँ से शुरू करूँगा। PQ लिखो या फिर QP लिखो, कोई बात नहीं। तो PQ गुणे, देखो लिखा ना PQ, देख यहाँ ध्यान से देखो भाई, यहाँ PQ लिखा ना, PQ लिखा
हरदम हंसी आती है क्या? देखो पी क्यू गुड़े लिखा, पी क्यू गुड़े। अब ऐसा मत कर देना कि जो कल हमने किया था, एक स्पर्श रेखा रहेगी एक छेदन रेखा रहेगी, तो ऐसा। यहाँ देखो पी क्यू गुड़े क्या होगा, पी आर लिखो या फिर आर पी लिखो, तो पी आर ही लिख दो, पी आर। समझ रहे हो ना? पहला टुकड़ा गुड़े ये पूरा, समझ में आ रहा है? पहला टुकड़ा गुड़े ये पूरा। अगर यहाँ पे हो गया तब वहां पे चलो, और वहां पे भी सेम धुन पे सेम डांस करना है। तो यहाँ पे क्या है, पी एस, दूसरा डांस मत कर देना, नहीं तो हीरोइन कूद के भाग जाएगी, ठीक है ना? बोलेगी कौन सा डांस चालू कर दिया। फिर पीटी हो जाएगा या फिर टीपी हो जाएगा। देख आधा लिखा, एक टुकड़ा गुड़े ये पूरा, तो क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। हंस मत रे, नहीं तो मूवी बनने दूसरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की बाह्य छेदन रेखा के प्रमेय द्वारा। तुम लोग पूरा लिख लेना, मैं इतना बता दिया। देखो अब यहाँ पे तमाशा मत करो बंदरिया के जैसा। पी क्यू देख, ये आधा लिखा, ये आधा लिया गुड़े में पूरा लिया, फिर वहां से भी आधा लिया गुड़े में पूरा लिया। आ गया क्या सबको? तो अब देखो क्या करोगे, पी क्यू की वैल्यू क्या दी है, पी क्यू, तो लिख दे 6 यहाँ पे शर्माते। और यहाँ पे पी आर निकालने की जरूरत क्या थी? अरे भाई पी आर पूरा अपने पास नहीं था ना। अब हमने क्या निकाल लिया है, हमने 16 निकाल लिया है पी आर हमारा 16 हमने निकाला है ना। तो निकाला है तो इसे क्या करेंगे, 16 लिखेंगे पी आर की जगह पे। पी एस हमारा क्या है, देखो पी एस 8 है ना, तो 8 लिखो। गुड़े पीटी क्या है, किधर गया पीटी दिखा क्या, पीटी हमने क्या लिखा, पीएस की वैल्यू 8 दी है। और गुड़े में क्या लेना है हमें, पीटी लिखो या टीपी लिखो। लेकिन हमने क्या निकालने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, अरे हमें टीएस निकालना है ना। क्या निकालना है, टीएस। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे पीटी की वैल्यू हमें पीटी कहाँ पता है, देखो आधा टुकड़ा गुड़े पूरा हमने ले लिया, तो पूरे में तो अधूरा पड़ा है। इसका भी चलो देखते हैं। तो ये पीटी की जगह पीटी ही लिखो, ठीक है। पीटी से हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन गांव जाना है तो अरे हवाई जहाज से जा चाहे जैसे भी जा, कृष्ण भगवान थोड़ी है कि एक पाँव बढ़ाएगा और चले जाएगा। तो ये रास्ता है, उस रास्ते से जाना होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 16 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहाड़ा आता है कि नहीं 16 का, तो 16 का पहाड़ा से इसको मल्टीप्लाई कर दो। और नहीं आता होगा, कुछ महाराज लोग बैठे होते हैं और राजा रहते हैं, तो राजा लोगों के लिए ऐसा सिस्टम है, बुढ़ौती में आके भी ऐसा करो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 36 को 6 80 लगा 3, और ये क्या हो जाएगा, अरे 6 को 36 को 6 80 लगा 3 और 96 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेना, नहीं ज़्यादा ओवर स्मार्ट करोगे तो फिर चल लुढ़कते रहोगे। देखो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा बता रहा हूँ अभी। क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर 8 हो जाएगा। देखो जब सेटिंग होता है, देखो क्या नाटक है, अरे दाल भात चोखा है। देखो ये 96 है ना, अरे देख भाई ये 96 है। अब 8 भाग भाग क्या आएगा, इधर आएगा, और भाग भाग क्या आएगा, तो देखो 8 से डिवीजन होगा तो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर एक बचेगा तो इसका बड़ो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो 8 2 16 हो जाएगा। सब सेटिंग होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। हाँ बहुत सारे टीचर लोग नाटक थोड़ा नागिन डांस करते हैं, थोड़ा ठुमुक ठुमुक को बात अलग है। तो 8 मल्टीप्लाई पीटी हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 96 अपॉन पीटी। अगर मैं 96 अपॉन पीटी लिखा तो हमारा 8 कहाँ गया, तो 8 भाग भाग के इधर आएगा, ठीक है। इसीलिए 96 को देख कटा रहा हूँ, तो कटाऊंगा ना, तो कटाने के लिए देख किस तरह से कटेगा। ये कटाने के लिए हमारा ये कटेगा 8 के टेबल से कटेगा। देखो 8 1 जा 8 कटा, एक बचा, एक बन के गया उसके पास भीख मांगने नहीं गया, उसको अमीर बनाने गया, तो क्या हो गया 16 हो गया। तो 8 2 जा 16, 8 दूना 16 होगा ना, कि 72 हो जाएगा। चलो मुझे लगा मैं भूल गया, इसलिए 12 बराबर पीटी, इसीलिए पीटी बराबर 12।
इसको बना लिया तो चिकन चिल्ली नहीं मिल गया, अभी और निकालना है। ये नहीं कि ये कर लिया तो चलो बहुत बड़ा है ये हो गया, तो आगे और हमें करना है। तो इसमें क्या निकालना था हमें, मेन बात ये है ना कि हमने पीटी क्यों निकाला, क्योंकि ये फॉर्मूले के तहत वो रास्ता था, ऐसा रास्ता था हमें, अब इसी में से निकाल लेंगे। पीटी हमारा आ गया ना, तो देखो क्या लिखोगे, पीटी अपने को निकालना क्या है, टीएस, टीएस निकालना है ना बच्चा, टीएस निकालना है तो क्या लिखो, पीटी, पीटी बराबर, देखो पीटी दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, कि नाग नागिन दिख रहे हैं कि पीटी दिख रहा है, देख इधर पी और टी दिखा, तो पीटी दिखा, तो इनको एक टुकड़ा और दो टुकड़ा, दो मिले होंगे तब ना पीटी बना होगा, तो उन दोनों टुकड़े के बराबर टीपी पूरा होगा कि नहीं होगा, हाँ? अरे हाँ, तो चलो तो क्या लिखूंगा, टीएस, टीएस प्लस किया एसपी कर दो या पीएस कर दो, क्या करोगे, एसपी लिख दो या फिर पीएस लिख दो, कोई बात नहीं, टीएसपी एक ही सीरीज में है ना, एक ही लाइन में है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे देख ध्यान से, हंस मत थोड़ा, देख इधर, तो पीटी, पीटी हमारा क्या दिया है, 12 दिया है ना, यहाँ पे निकाला हमने अभी, यहाँ पे 12 लिखो इज इक्वल टू टीएस क्या दिया है, टीएस, अरे वही तो निकालना है, तो उसे कुछ मत करो, टीएस लिखो, क्योंकि वहाँ पे तो हमको कुछ पता ही नहीं है ना। और एसपी हमारा क्या दिया है, एसपी 8 है, एसपी 8 है, तो इसीलिए क्या करो, कभी भी क्या होता है, जब नंबर के साइड आएगा और एबीसीडी के साथ जाएगा, ठीक है ना, दाल भात चोखा और उसी में मुर्गा मत मिला देना, नहीं तो वेज और नॉन वेज दोनों हो जाएगा, तो फिर बिल्लियाँ आके देखने लग जाएगी, नहीं देखती क्या रे बिल्ली बनता है तो देखती है ना, तो वही बात है। देखो क्या कि मुर्गा का स्वाद ज़्यादा उसको आता है थोड़ा, तो क्या होगा, 12 होगा, 12 में से माइनस वहाँ से 8 उठ के आएगा ना, ठीक है, उठ के आएगा तो 8 इधर माइनस हो जाएगा, बराबर टीएस हो जाएगा। अब घटा देंगे, देखो ये इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 12 का बचेगा ना, तो 4 बराबर टीएस, इसीलिए टीएस बराबर क्या हो जाएगा, टीएस बराबर हमारा 4 आ गया, और टीएस हमें निकालना था, तो हम लिखेंगे टीएस बराबर 4, समझा। तो बात दे वृत्त की छेदन रेखा का जब बात आएगा, छेदन रेखा का नाम सुन के क्यों हंस रहा है, यहाँ पे छेद क्यों जा रही है ना उधर, ऐसे जाएगी ना काटते हुए, छेद के जाएगी उधर होल मार के पूरा, तो क्या करेगा, ये पहला टुकड़ा गुड़े पूरा लाइन, और वही हाल यहाँ पे, और इस तरह से कर देना। इसको पीटी बोलोगे क्यों निकाला, अरे भाई पीटी नहीं निकालूंगा तो पूरा नहीं निकालूंगा, पूरा निकालना ही पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम नहीं होता है, फिर भी उसके लिए भी जाना, वो भी करना पड़ता है ताकि दूसरी चीजें निकल जाए, तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल कर लेते हैं, चलो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। क्या होगा कि अब बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले कोई खा के हाथी थोड़ी बन जाएगा, अब जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, और करो, नहीं तो बापू को याद करो, करो या मरो, डायलॉग था उनका। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है कि ये बोर्ड वाले की औकात है देने की, दे भी सकता है। सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा दिया है, और इज इक्वल टू में क्या पूछा है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा पूछा है, कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, समझा क्या। देखो यहाँ पे दिया है कुछ और कुछ पूछा है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है इज इक्वल टू कॉस थीटा ऑन 1 माइनस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा। अब आप लोग जानते हो जब कुछ ना समझ में आए तो ना समझ बन के इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सबसे छोटी इकाई उनकी औकात वही होती है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा
प्लस टेन का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा कर दिए इज इक्वल टू, अरे बचपन में जानते थे अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है या तो सेपरेट हो जाता है। यहाँ भी डिनोमिनेटर देखो सेम है, हर समान हो ना तो अंश को जोड़ दे नहीं तो घटा दे, जो दिया है वो कर, अपने मन से मत कर कुछ भी। तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा एक बार लिखा ना, ऊपर वाले को जोड़ दे, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। कोई थूका बोल रहा है देखो, तो क्या हो जाएगा कि जब इस तरह से आ गया तो ये तो एकदम उल्टा ही नाटक चालू है। देखो उधर लाना क्या है, नीचे माइनस लाना है, साइन लाना है, लेकिन ये उल्टा ही दिख रहा है, उसका उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो तो उल्टा दिख रहा है, तो इसको उल्टेंगे हम लोग और देखो वही चीज़ है, लेकिन क्या है थोड़ा माइनस है और थोड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर है। तो क्या करो, इसे ऐसे करो कि इससे ना यही लेके 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन थीटा लेके एक बार न्यूमरेटर में गुणा कर दो और एक बार डिनोमिनेटर में, ताकि डिसबैलेंस ना हो। इस तरह से देखो 1 प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये तो हमने पहले वाला कॉपी किया, अब यहाँ से जा रहा हूँ करने में, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा और नीचे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। अगर इस तरह से मैंने कर लिया तो देखो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, समझ गए क्या? अरे मिल गया तो साइन स्क्वायर हो गया, 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या मिलेगा, समझ गए क्या? नंगा ना आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही हाल है, कुछ है नहीं इसके पास तो क्या करेगा वो। तो ये देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, ऊपर तो कंडीशन ये था कि दोनों सेम था तो लिख दिया, यहाँ पे क्या सेम है क्या, नहीं है, और ऊपर से वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको कॉस को वैसे ही रखो, कॉस ऑफ थीटा, और उसे क्या करोगे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, समझ गए ना? तो क्योंकि वो अलग है ये अलग है दोनों का, तो ये अलग है वो अलग है, तो उनको पहले की तरह अलग ही रखो। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अपने को लाना क्या है, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अपने को नीचे माइनस चाहिए कि भाई नहीं चाहिए, तो इसको कुछ करना मत, ये तो अपनी जगह पे फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फिक्स हुआ कि नहीं अपनी जगह पे, फिक्स हो गया तो उसको डिस्टर्ब मत करो। अब बात यह है कि यहाँ पे हमें कॉस नहीं चाह के ऊपर चाहिए, तो देखो जब तुम लोग थोड़े जवान थे, अभी तो बुढ़े हो गए हो, तब मैंने क्या पढ़ाया था, देखो पढ़ाया था, ध्यान दे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। तो देख ले यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो उधर देख मैं किधर लिखा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा आई एम एबल टू राइट और नॉट, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। आया क्या कुछ समझ में? मैंने कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर में वो लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ थीटा और ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। आई क्या बात समझ में? अब देखो ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस यहाँ पे है और 2 कॉस यहाँ पे है, या तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लेना, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर कब हुआ होगा, अरे तब हुआ होगा जब ऐसे देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस गुणे कॉस, समझा? तो 2 बार लिख ले, फिर एक कटा दे एक बचा दे, और नहीं तो इस तरह से कर दे। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया और बात को समझा दिया, तो समझ ले, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, एक कॉस बचेगा, क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा, और नीचे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा बचेगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो लाना था वो आया कि नहीं आया, तो आ गया हमारा, तो राइट हैंड साइड, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या ये क्वेश्चन आए या कोई भी आए,
नहीं समझ में आएगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना और वो धीरे धीरे आ जाएगा। एग्जाम में ध्यान दो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आए, थोड़ा अच्छा दिखे तो अच्छी बात है। तो मैं 2 क्वेश्चन बताया और मुझे यकीन है कि ये दोनों जरूर आएगा।